अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिलेक्शन टूल की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर से हम न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। तो इधर आपसे वो साइज पूछता है कि आपने कितने साइज का क्रिएट करना है। तो इधर से आप डिफरेंट इंचेस वगैरह में डिफरेंट स्केल के ऊपर साइज रख सकते हैं। इधर से नेम चेंज होगा। इधर से कितने आपने आर्टबोर्ड क्रिएट करनी है। तो हमने फिर वक्त एक ही क्रिएट करना है। तो इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार करके देखें, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। तो इधर से अगर आप पहले किससे क्रिएट हुआ कोई साइज़ लेना चाहते हैं, वेब पे आप काम कर रहे हैं, तो इधर से साइज़ ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल के लिए ये फर्स्ट वाला साइज़ लेटर है, जो लेटर का साइज़ है वो सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक शेप लेंगे। तो शेप हमने ये एक शेप बना ली। तो हम इस शेप के ऊपर बात करते हैं। तो ये शेप की जो बाउंड्री है ना, तो इसको हम इधर स्ट्रोक कहते हैं। ये स्ट्रोक कम ज़्यादा इधर से होगी। ये पहले हम थोड़े से इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, तो इधर से आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये जगह ये 8 साइज हो गया। अगर बिल्कुल ही ख़त्म करेंगे तो ये जब आप पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इससे इसे पता नहीं चलेगा। तो ये हमने ब्लैक कर लिया। तो हाँ, ये देखें, अगर हम इस पे अगर साइड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसकी स्ट्रोक बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक का कोई कलर ही नहीं है। तो इसकी स्ट्रोक रखने के लिए आपको इधर से पहले इसकी स्ट्रोक बनाना पड़ेगी। सबसे पहले सिलेक्शन टूल के साथ आप पिक सेलेक्ट करेंगे, तो फिर इसकी स्ट्रोक बढ़ेगी। हम ये स्ट्रोक इसकी ज़्यादा कर लेते हैं। ये स्ट्रोक का कलर आ गया। इधर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये इधर से भी कलर चेंज हो जाएगा। तो ये इधर से हमने ब्लू कलर कर लिया। ये स्ट्रोक था तो इसके बारे में बताना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं बता दिया। बाकी आपका जो अंदर है, स्क्वायर के अंदर कलर है, वो इससे चेंज होगा। जो बड़ा बॉक्स है इससे वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी सिलेक्शन टूल के ऊपर बात करते हैं। सिलेक्शन टूल क्या है? सिलेक्शन टूल मूव टूल की तरह वर्क करता है। सिलेक्शन टूल से आप एक तस्वीर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये इधर उधर जिधर भी आप मूव कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है अंदर, इसके ज़रिए आप शेप को राउंड कर सकते हैं। ये शेप रेक्टेंगल में होता है या राउंड रेक्टेंगल से भी उसमें भी आ जाता है। तो और इसका सिलेक्शन टूल ये भी एक काम है कि ये पिक को रोटेट करता है। अगर शिफ्ट दबा के रोटेट करें तो वो 45 डिग्री रोटेट करता है। शिफ्ट तो अगर वैसे रोटेट करेंगे तो वो जिधर को मर्जी जितना में रोटेट करना हो उतना रोटेट कर सकते हैं। तो बाकी आप सिलेक्शन टूल, हाँ, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टूल शॉर्टकट है। अगर आप इसको कॉपी करते हैं, कॉपी Ctrl C से भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। और एक और शॉर्टकट है आल्ट बटन दबा के, तो इसको आप ड्रैग करते हैं, तो उससे भी आपका ये काफ़ी हो जाता है। अगर शिफ्ट और आल्ट दोनों प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये सीधा सीधा उसके बराबर ही नीचे को ड्रैग होगा। रोटेट थोड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो अगर Ctrl D करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल को रिपीट करता है। अगर ये सिलेक्ट है फिर Ctrl D से ये रिपीट करेगा। ये शायद हम छोटा करके देख देते हैं, ये रिपीट कर रहा है। तो Ctrl A से हम जितना भी हमने काम किया है, जो भी आउटपुट पे शो हो रहा है, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा Ctrl A से। तो ऑल्ट के साथ कॉपी, तो ये कॉपी हो गया। तो इसको रिपीट करने के लिए अगर ये सिलेक्ट है फिर रिपीट होगा Ctrl D से, ये रिपीट हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से सिलेक्शन टूल ये सिर्फ यही था। सिलेक्शन टूल में कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है। तो Ctrl A से ये सारा सिलेक्ट हो गया। हाँ, अगर इसमें आप कुछ बॉक्सेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो होंगे। पहले आप
शिफ्ट के साथ आप जितने मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो इनका कलर चेंज कर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमने सेलेक्ट करके कलर इनका चेंज कर दिया हुआ है। तो ये जूम का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप ऑल्ट को प्रेस करके कर्सर के साथ वो स्क्रॉल डाउन कर लें, स्क्रॉल अप डाउन कर लें जो माउस के ऊपर बना होता है। तो नहीं तो ये इधर भी इसका ऑप्शन है, इधर से जूम करके या जूम कर सकते हैं, नहीं तो ऑल्ट को दबाएंगे तो इसका भी मतलब वो जो बॉक्स में जो कर्सर के अंदर शो हो रहा है, पहले प्लस था, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वो फिर माइनस करके आप क्लिक करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इधर से एक और है, मतलब ये इधर है हैंड टूल से मूव होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की ये है, अगर आप स्पेस को क्लिक करके रखते हैं, ये देखें हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है, तो हम स्पेस को क्लिक करके तो ये भी हैंड टूल बन जाएगा। तो आप माउस के साथ जिधर मर्जी इसको ड्रैग कर सकते हैं, माउस क्लिक करके ड्रैग होगा। मतलब ये देखें, ये हमने सिलेक्शन हैंड टूल सेलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट हो गया, मतलब ये शो कर रहा है कि सिलेक्ट हो गया। तो यही था सिलेक्शन टूल में, और इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की अगली वीडियो में बात करेंगे।